ऑटो ऑर्गेनिक्स इस फेस्टिव सीजन में अपने कस्टमर्स के लिए लाए हैं साल की सबसे बड़ी सेल। ऑटो ऑर्गेनिक्स अपने सभी प्रोडक्ट्स पर दे रहे हैं बाय वन गेट वन का ऑफर। साथ ही मिलेंगी फ्री शिपिंग ऑन अबाउ 500 रुपीज ऑर्डर। ऑटो ऑर्गेनिक्स जाने जाता है अपने ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए, तो फिर देर किस बात की, जल्दी इस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। प्रोडक्ट आउटलेट एट कुशाल बिल्डिंग, शॉप नंबर 5 नियर भारत मेडिकल, थाना रोड, भिवंडी। महायुति में बढ़ गई 241 सीटें, 47 सीटों पर असमंजस। महाराष्ट्र में होने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए एनडीए ने अपने सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे का ज्यादातर हिस्सा तय कर लिया है। सिर्फ 47 सीटों पर अभी बातचीत बाकी है। मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक राज्य और वरिष्ठ नेताओं के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद ये समझौता हुआ है। हालांकि अभी भी 47 सीटें ऐसी हैं जहां गठबंधन के एक से ज्यादा दल दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सूत्रों का कहना है कि इनमें से अधिकतर सीटें ऐसी हैं जहां मामला शिवसेना, एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार के बीच है। ये दोनों दल इसे सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। समझौते के अनुसार 288 सीटों में से बीजेपी 140 से 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना 80 से 90 सीटों पर और एनसीपी 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी राज्य के सभी क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी, जबकि अन्य दो सहयोगी अपने अपने प्रभाव इलाके में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। बेहतर तालमेल के लिए तीनों दलों ने बुधवार को प्रत्येक असेंबली सीट पर एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया है। वहीं अगर बात करें एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी की, तो यहाँ पे हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना यूबीटी लगातार कांग्रेस पर सीट बंटवारे को लेकर जवाबी हमले कर रही है। जिस तरीके से हरियाणा में विधानसभा में कांग्रेस को मिली हार के बाद अब महाराष्ट्र में एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी में अभी तक सीट बंटवारे पर एमवीए अलायंस में बात नहीं बन पा रही है और एक दूसरे पर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। दोस्तों, क्या लगता है, महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझ पाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज।